विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी सर्वं देवीमयं जगत् विश्वरूपां तां नमामि तस्मै। मंद बुद्धि के लोग तावलेपन में तीन शरीरों से पृथक शुद्ध आत्म तत्व की खोज नहीं कर सकते। जो सत्गुण संपन्न है, एकाग्र है और शांत बुद्धि, ये अत्यधिक सूक्ष्म दिव्य आत्मा को पा सकते हैं। आत्मा ही परम ब्रह्म है। अब हम लोग परम इसका अनुभव, ये ज्ञान श्रुतियों के महावाक्यों से होता है। अगले श्लोकों में आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया जाता है। महावाक्य परात्मनोरेवं विद्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैषा भागत्यागेन लक्ष्यते। इस प्रकार युक्ति के द्वारा आत्मा और परमात्मा की संभावित एकता को तत्त्वमस्य आदि वाक्य वाक त्याग लक्षणावृत्ति से इंगित करते हैं। युक्ति के द्वारा आत्मा और परमात्मा की एकता को सिद्ध आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध होती है। बुद्धि या तथ्य मानने को विवश हो जाती है, फिर भी इस विषय में तर्क निर्णायक नहीं होता, उसका केवल ज्ञान संभावित है। वस्तुतः इसका पूर्ण ज्ञान श्रुति प्रमाण से ही होता है। श्रुतियों के वे वाक्य जिनमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है, महावाक्य कहलाते हैं। महावाक्यों के लाक्षणिक अर्थ पर विचार करने से हमारा ध्यान उस ओर जाता है जहाँ आत्मा में ब्रह्म के लक्षण उपलब्ध होते हैं। महावाक्य में उस दिशा में विचार करने का संकेत देते हैं जहाँ मन और वाणी नहीं पहुँच सकते हैं। जिसका निरूपण शब्दों से नहीं किया जा सकता, उसकी ओर महावाक्य केवल लक्ष्य करते हैं। लक्षित दिशा में शुद्ध बुद्धि से ध्यान देने पर ब्रह्मात्मा के बोध प्राप्त हो जाता है। यद्यपि महावाक्य अनेक हैं, किंतु चार वेदों से एक एक महावाक्य लेकर महावाक्यों को मुख्य माना गया है। चार महावाक्यों को मुख्य माना गया है। वे हैं तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इनका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ के 5वें प्रकरण में महावाक्य विवेक में किया गया है। यहाँ केवल प्रथम महावाक्य का संक्षिप्त उल्लेख करते हैं। तत्त्वमसि का शाब्दिक अर्थ है वो तुम हो। इस वाक्य में वो और तुम सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं। वो का अर्थ ईश्वर और तुम का अर्थ है जीव। अतः संपूर्ण वाक्य का अर्थ है ईश्वर और जीव एक है। पीछे श्लोक 16-17 में बताए गए विवरण के अनुसार शुद्ध सत्व गुण माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है और मलिन सत्व गुण अविद्या की उपाधि से ब्रह्म जीव कहलाता है। ईश्वर और जीव की उपाधियां पृथक हैं, इसलिए उन दोनों में ऊपरी भेद है। किंतु दोनों प्रकार की उपाधियों की उपेक्षा करें तो ईश्वर का तात्विक रूप ब्रह्म और जीव का भी तात्विक रूप ब्रह्म एक ही है। यहाँ ईश्वर और जीव की उपाधियों का भाग त्याग कर दोनों में एकता दिखाई जाती है, इसलिए इसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। इस लक्षणा का विस्तृत वर्णन आगे श्लोक 47 में किया जाएगा। अगले श्लोक में तत्पद का अर्थ बता रहे। तत्पद का क्या अर्थ? जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसी
निमित्तं शुद्ध सत्त्वां निमित्तं शुद्ध सत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। तामसी माया माने प्रकृति, प्रकृति माने तामसी माया। तामसी माया को स्वीकार कर जो जगत का उपादान कारण है, और उस शुद्ध सत्वमयी माया को स्वीकार कर जो जगत का निमित्त कारण है। तामसी माया माने उपादान कारण, और शुद्ध सत्वमयी माया को स्वीकार कर जगत का निमित्त कारण है। उस ब्रह्म को तत्पद से कहा गया है। ईश्वर की अपनी शक्ति ही माया की उसकी उपाधि है। माया त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण की उपाधि से ईश्वर सर्वज्ञ है। वो जगत की रचना का विधान जानता है और जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फल भोग देने की व्यवस्था कर सकता है। तमोगुण की उपाधि से वो जगत की रचना हेतु उसका उपादान कारण बनता है। इस प्रकार वो जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। यदि सत्वगुण और तमोगुण दोनों उपाधियों से पृथक और शुद्ध सात्विक रूप में उसे देखें तो वो ब्रह्म ही है। उसीलिए तत्त्वमसि महावाक्य में तत्पद का प्रयोग किया जाता है। यदा मलिन सत्त्वां तां यदा मलिन सत्त्वां काम कर्मादि दूषितां तां कर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते त्वं पदेन तदोच्यते। यदा मलिनं सत्त्वां तां यदा मलिनं सत्त्वां तां काम कर्मादि दूषितां काम कर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते। त्वं पदेन तदोच्यते। अब पर ब्रह्म मलिन सत्व प्रधान। मलिन सत्व प्रधान क्या है? और काम कर्म आदि से दूषित अविद्या माया को ग्रहण करता है। जब पर ब्रह्म मलिन सत्व प्रधान काम तथा कर्म आदि से दूषित अविद्या माया को ग्रहण करता है ब्रह्म, तो उसी ब्रह्म को त्वम पद से बोलते हैं। तो माने जी पीछे के 15-17 श्लोक तक बताया जा चुका है कि ब्रह्म ही अपने विविध प्रकृति, एक शुद्ध सत्व प्रधान और दूसरा मलिन सत्व प्रधान की उपाधियों से ईश्वर और जीव है। उसी का यहाँ विचित्र, उसी का यहाँ किंचित विस्तार कर दोनों को तात्विक एकता की ओर संकेत किया गया है। सत्व गुण के साथ विभिन्न अनुपातों में रजस और तमस का मिश्रण होने पर मलिन सत्व की अगणित इकाइयां तैयार हो जाती। उनकी उपाधि धारण कर ब्रह्म जीव कहलाता है। जीव अपनी मलिनता, परिच्छिन्नता, अल्पज्ञता के कारण कामना करता है। जीव मलिन है, परिच्छिन्न है, अल्पज्ञ है, इस कारण जीव कामना करता है और उसकी पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति हेतु शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसके परिणाम स्वरूप वो बंधन का अनुभव करता है। यदि जीव की या मलिन सत्व अर्थात अविद्या की उपाधि पृथक कर दें तो इस उपाधि को धारण करने वाला जो शुद्ध चेतन तत्व उपलब्ध होता है वो ब्रह्म है। तत्वमसि महावाक्य में त्वं पद इसी ब्रह्म का वाचक है। त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीं अखण्डं सच्चिदानन्दं खण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते महावाक्येन लक्ष्यते। तैमपि तां मुक्त्वा तैमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीं परस्पर विरोधिनीं अखण्डं सच्चिदानन्दं अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते महावाक्येन लक्ष्यते। उस तीन प्रकार की परस्पर विरोधिनी माया का, तीन प्रकार सत्व रज और तम, उस तीन प्रकार की परस्पर विरोधिनी माया का त्याग करके महावाक्य द्वारा एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म लक्षित होता है। माया के तीन गुण परस्पर विरोधी है।
सत्वगुण, रजगुण और तमगुण तीनों विरोधी है। सत्वगुण प्रकाशात्मक है, उसमें रजस का विक्षेप और तमस की मूढ़ता नहीं, और रजस में विक्षेप है, कामना और कर्म है। किंतु सत्व में सत्व के समान न उसमें प्रकाश है और ना ही तमस के समान उसमें जड़ता है। तमस में जड़ता है और मूढ़ता है, किंतु सत्व के समान न उसमें प्रकाश है और न रजस के समान कामना तथा कर्म का विक्षेप है। तीनों गुणों के परस्पर विरोध के कारण इनकी उपाधि धारण करने वाले ब्रह्म में भी विरोध का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर और जीव में जो विरोधी लक्षण है वे उनकी उपाधियों के कारण है। ईश्वर शुद्ध सत्व के कारण सर्वज्ञ है और जीव मलिन सत्व के कारण अल्पज्ञ और अज्ञानी है। ईश्वर तमोगुणी प्रकृति का स्वामी होकर उसके द्वारा जगत की रचना करता है और उस पर नियंत्रण रखता है, किंतु जीव तमोगुण से निर्मित पांच भौतिक शरीर में तादात्म्य कर कर्म करने वाला और तमोगुण से निर्मित भोग्य पदार्थों की कामना कर उसका भोक्ता बनता है और इस प्रकार जीव परतंत्र। यह जीव और ईश्वर का भेद त्रिगुण जन्य है। तत्वमसि महावाक्य भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ईश्वर और जीव के विशेष विरोध को दूर कर दोनों की तात्विक एकता लक्षित करता है। उपाधि रहित जीव और ईश्वर के मूल तत्व में ब्रह्म है। ब्रह्म सच्चिद और आनंद स्वरूप है। जीव में ये तीनों लक्षण विद्यमान है। जीव में ये तीनों लक्षण विद्यमान है। युक्ति के द्वारा उनका प्रतिपादन पीछे श्लोक 3 से 10 तक किया जा चुका है। मलिन सत्व की उपाधि से प्रतिबंधित होने के कारण जीव को अपने ब्रह्म रूप का बोध नहीं होता। तत्वमसि महावाक्य इस प्रतिबंध को दूर कर जीव के सच्चिदानंद स्वरूप की ओर इशारा करता है। महावाक्य के इस अर्थ को ठीक ठीक समझने के लिए लक्षणावृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगले श्लोक में लक्षणावृत्ति बता सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदितन्तयो त्यागेन भागयोरेका आश्रयो लक्ष्यते यथा सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेका आश्रयो लक्ष्यते यथा। वो यह देवदत्त है। वो माने और कहीं वो यह देवदत्त है इत्यादि वाक्यों से वो पन और यह पन का जो विरोध है वो एक भाग का त्याग करने से दोनों का देवदत्त रूप एक आश्रय लक्षित होता है। सभी भाषाओं में वाक्यों के अर्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अभिधा यथार्थ, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। ये सभी भाषा में किसी वाक्य का शाब्दिक अर्थ शब्द जैसा है वैसा ही अर्थ, इसको तो अभिधा लक्षण कहते हैं। जब वाक्य का कुछ अर्थ त्याग कर कुछ अर्थ ग्रहण कर जब उसका तात्पर्य समझा जाता है, कुछ अर्थ त्याग कर कुछ अर्थ ग्रहण कर और जब उसका तात्पर्य समझा जाता है तो उसको लक्षणा कहते हैं। लक्षणा कभी कभी ऐसा भी होता है वाक्य का तात्पर्य उसके शाब्दिक अर्थ के बिल्कुल विपरीत होता है। इस प्रकार व्यंजित होने वाला तो कभी कभी वाक्य का तात्पर्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल विपरीत होता है। इस प्रकार व्यंजित होने वाला यथार्थ ना होने वाला व्यंजित हो रहा है, उसका अर्थ व्यंजना से किया जाता है, इसको व्यंजना कहते हैं। इस प्रकार के अर्थों को वृत्ति भी कहते हैं। वाक्य का अभिधा अर्थ क्या है? वाक्य का जो अभिधा अर्थ है वो है मुख्यावृत्ति। लाक्षणिक अर्थ लक्षणावृत्ति और व्यंजित अर्थ गौड़ी वृत्ति कहलाती है। यह घट है,
यह बालक है इत्यादि वाक्यों का अर्थ मुख्यावृत्ति से हो रहा है। ये क्या है? अभिधा। घोषी लोग नदी पर रहते हैं, घोषी नदी पर रहते हैं, या ट्रेन गंगा जी पर जाती है। इस प्रकार के वाक्यों का अर्थ मुख्यावृत्ति से नहीं लग सकता, क्योंकि ठीक नदी पर रहना किसी के लिए संभव और ठीक गंगा जी पर ट्रेन चलना भी संभव नहीं। यह लक्षणावृत्ति का प्रयोग वाक्य का अर्थ समझना होगा। नदी की धारा पर किसी का रहना संभव न होने के कारण वाक्य का अर्थ मानना होगा कि वो घोषी लोग नदी के किनारे रहते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे आप ठीक कहते हैं मैं ही चोर हूं, अब इसका अर्थ ठीक विपरीत है। आप ठीक कहते हैं मैं ही चोर हूं, इसका मतलब मैं ही चोर हूं। इसका अर्थ क्या है? ना आप ठीक कहते हैं और ना ही मैं चोर हूं, आपकी समझ गलत है। ये अर्थ गौड़ी वृत्ति से किया जाता है। गौड़ी वृत्ति गौड़ है। हमें लक्षणावृत्ति पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ इसी से लगता है। लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की होती है, एक जहती लक्षणा, एक अजहती लक्षणा, एक जहत जहती लक्षणा। जहत का अर्थ है त्यागना। जब वाक्य का शाब्दिक अर्थ त्याग कर कुछ अन्य अर्थ लिया जाता है तो उसे जहती लक्षणावृत्ति कहते हैं। घोषी लोग नदी पर रहते हैं, इस वाक्य में नदी में रहने का भाव त्याग दिया और नदी के किनारे रहने का भाव ग्रहण किया, अतः यह जहती लक्षणावृत्ति का दृष्टांत। जब किसी वाक्य का शाब्दिक अर्थ न त्याग कर उससे अलग अर्थ कुछ और जोड़ना पड़ता है, शाब्दिक अर्थ उसका नहीं त्यागा। जब किसी वाक्य का शाब्दिक अर्थ न त्याग कर उसमें अलग से कुछ अर्थ जोड़ना पड़ता है तो वो अजहती लक्षणावृत्ति होती है। जैसे कौवे से दही की रक्षा करना, तो शाब्दिक अर्थ भी नहीं त्यागा और अलग से भी कुछ और अर्थ जोड़ा, कौवे से दही की रक्षा करना। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि केवल कौवे से ही दही की रक्षा करना। उसका भाव ये है कुत्ता बिल्ली आदि से भी दही की रक्षा करनी है। ये है अजहती लक्षण। हो गया। अब जब किसी वाक्य के आधे अर्थ को त्याग कर आधे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, देखो नंबर 1 लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की होती है। जब मुख्य अर्थ त्याग कर उसका अन्य अर्थ लिया जाता है तो जहती लक्षणा हो। जैसे घोषी लोग नदी पे रहते हैं, इसका मुख्य अर्थ त्याग दिया, नदी पर तो कोई रहता नहीं है, घोषी लोग नदी के किनारे रहते हैं। अजहती लक्षणा माने कि उसका अर्थ नहीं त्यागा जाता और उसमें अलग अर्थ और जोड़ना पड़ता है। जैसे कौवे से दही की रक्षा करना, इस वाक्य में केवल कौवे से दही की रक्षा नहीं करना, उसकी तो रक्षा करनी है, उसमें जोड़ा क्या, कुत्ते बिल्ली आदि से भी दही की रक्षा। ये अजहती लक्षणा हुई। अब जब किसी वाक्य के आधे अर्थ को त्याग दिया और आधे अर्थ को ग्रहण किया तो जहती लक्षणावृत्ति होती। नंबर 3 वो सोमदत्त यह है, वो सोमदत्त यह है। इस वाक्य में वो सोमदत्त का तात्पर्य कुछ काल पहले पूर्व किसी दूर स्थान में उसे दूसरे वेश में मिले सोमदत्त से है। कुछ काल पहले दूसरे कपड़े आदि पहने जो सोमदत्त मिला था उससे अर्थ है वो का अर्थ ये है। अब मान लो 10 वर्ष पूर्व बनारस में सोमदत्त मिला था, वो कोट पैंट टाई धारण किए था, उसने रेल टिकट खरीदने के बहाने मुझसे 50 रुपये ठग लिए थे। आज वो दिल्ली में फिर मिलता है,
इस समय वो गेरुआ कपड़े पहने धारण किए सन्यासी वेश में है। उसके लिए जब हम कहते हैं वो सोमदत्त यहाँ है जो 10 साल पहले मिला था, तो हमें 10 साल पहले का काल, बनारस का वो स्थान, कोट पैंट का वेश, अपना 10 रुपया, और आज के दिन का काल, दिल्ली का स्थान, सन्यासी का वेश आदि विरोधी उपाधियों को त्याग कर और सोमदत्त पुरुष को त्याग किए बिना, जो विरोधी उपाधियां सबको त्याग दिया और सोमदत्त वही उसको त्याग नहीं किया, यह तो स्वीकार करना होता है। दोनों काले में दोनों देशों में मिलने वाला पुरुष एक ही है। वो जहाज जहाती लक्षणावृत्ति का उदाहरण है। इसे भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाक्य के अर्थ के एक भाग को त्यागा और एक भाग को ग्रहण किया। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ भी इसी प्रकार किया जाता है। यह वाक्य छांदोग्योपनिषद से आता है। वहाँ अरुण अपने पुत्र श्वेतकेतु को जीव और ईश्वर की तात्विक एकता का उपदेश करते हुए कहते हैं कि वो तुम हो। इस वाक्य का अर्थ भाग त्याग लक्षणावृत्ति से कैसे रखता है, ये अगले श्लोक में बता है। माया विधे विहायैवम् उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते माया विधे विहायैवम् उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। इसी प्रकार परमात्मा और जीव की उपाधि रूप माया और अविद्या को त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म लक्षण वृत्ति से ज्ञात होता है। भाग त्याग लक्षण से जैसे वो यह सोमदत्त है, इस वाक्य का अर्थ करके देवदत्त की एकता जानी जाती है, वैसे ही तत्वमसि महावाक्य का अर्थ भी जानना चाहिए। ईश्वर की उपाधि माया का त्याग करने पर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म शेष रहता है, और जीव की उपाधि विद्या का त्याग करने पर भी सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म ही शेष रहता है। दो प्रकार की उपाधियां धारण कर दो रूपों में दिखाई देने वाला परब्रह्म एक ही तत्व है। उसका एकत्व सूचित करने के लिए पीछे श्लोक 46 में यहाँ भी अखंड शब्द का प्रयोग किया गया। अखंडता का एक दृष्टांत है आकाश। आकाश विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए उसे अखंड कहते हैं। फिर भी घट की उपाधि से आकाश के विभक्त होने का भ्रम हो जाता है। संख्या में जितने घट हैं उतने ही घटाकाश भाषित होते हैं। छोटे बड़े घट हैं तो घटाकाश भी छोटे बड़े हैं। मठ से आवृत आकाश बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा आकाश मठाकाश है। उसमें रखे घट का एक छोटा घटाकाश है। इन रूपों में आकाश का विभाजन अल्पज्ञता के कारण ही भाषित होता है। वस्तुतः आकाश को खंड नहीं किया जा सकता। वस्तुतः आकाश विभाजित ही नहीं होता, वो घट मठ आदि सब में व्याप्त होकर भी अखंड है। इसी प्रकार पर ब्रह्म अनंत चिदाकाश है। वो आकाश से अधिक सूक्ष्म होने के कारण नितांत अखंड है। जागृत और स्वप्न लोकों से आकाश पृथक हो सकते हैं, किंतु चेतना सर्वत्र एक ही रहती है। इसलिए ईश्वर में व्याप्त चेतना आदि लक्षण जीव में भी अखंड रूप से विद्यमान है। यही सब भूतों का आत्मा है। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ इस प्रकार करते हैं। तत्व जैसे ब्रह्म है, उपाधि शुद्ध सत्व है, और सोपाद तामसी माया ये ईश्वर है। तत्व ब्रह्म है, उपाधि मलिन सत्व है, और सोपाद अविद्या है, ये जीव है। ईश्वर जीव में तत्व एक ही है, अतः दोनों में तात्विक एकता है। तत्वम असि, मसी नहीं है, तत्वम असि, असि माने हो। अतः दोनों में तात्विक एकता है। उपाधियां मायाकृत है और ब्रह्म से अपृथक है, अतः नानात्व मिथ्या है। सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है।
इससे संकेत मिलता है ब्रह्म के दो रूप। एक तो वो ब्रह्म जिसकी माया शक्ति का विस्तार नहीं हुआ अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म, और दूसरा वो ब्रह्म जिसने अपनी माया से ईश्वर, जीव और जगत का नानात्व फैला दिया अर्थात सविकल्प ब्रह्म। संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो एक है निर्विकल्प ब्रह्म और एक है सविकल्प ब्रह्म। अब विचार करना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्म सविकल्प है या निर्विकल्प। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। यदि सविकल्प की लक्ष्यता हो तो लक्ष्य की अवस्तुता हो जाती है, और यदि निर्विकल्प की लक्ष्यता कहें तो वो तो ना देखी जा सकती है और ना ही संभव। सविकल्प की लक्ष्यता हो तो जो लक्ष्य की अवस्तुता हो जाती है। सविकल्प अगर कहते हैं तो सविकल्प में जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो ब्रह्म ही है, तो लक्ष्य की अवस्तुता हो जाती है, वो वास्तव में नहीं जो है वो नहीं दिखता। और अगर निर्विकल्प की लक्ष्यता कहें तो वो तो ना देखी जा सकती है और ना ही वो संभव। तत्वमसि महावाक्य के द्वारा अथवा अन्य किसी महावाक्य से पर ब्रह्म के लक्ष्य का संकेत करते हैं, किंतु तर्क बुद्धि से विचार करें तो इसमें भी दोष है। आचार्य लोग इस तथ्य से अवगत हैं, वे जानते हैं तार्किक शिष्य उस दोष को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। शिष्य पूछ सकते हैं कि महावाक्य के द्वारा जिस ब्रह्म का लक्ष्य किया जाता है वो ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प। अगर ऐसा कहें कि लक्षणावृत्ति से जिस ब्रह्म का लक्ष्य किया जाता है वो ब्रह्म सविकल्प है, तो हमें वो अवस्तु माने मिथ्या, अर्थात हमें मिथ्या मानना पड़ेगा। अगर लक्षणावृत्ति से जिस ब्रह्म का लक्ष्य किया जाता है वो सविकल्प है तो हमें वो मिथ्या मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सविकल्प है वो माइक है वो मिथ्या है, और माया की रचना मिथ्या होती है। ये समस्या से बचने के लिए यदि हम कहें कि लक्षित ब्रह्म निर्विकल्प है तो यह कहने में स्वतः व्याघात हो जाएगा। निर्विकल्प वस्तु का न लक्ष्य किया जा सकता है, न ऐसा कहीं दृष्टांत भी मिलता है, इसलिए उसका लक्ष्य करना दुस्साहस मात्र है। इस प्रकार जब विश्व रूप में ब्रह्म का लक्ष्य हो ही नहीं सकता तो तत्वमसि कहकर किसका लक्ष्य किया जाता है? वस्तुतः ऐसे प्रश्न माया के द्वारा सजी गई बुद्धि में उसी के दोष है के कारण उत्पन्न होते हैं, किंतु प्रश्नकर्ता के वे दोष पर ब्रह्म में, शास्त्र में, आचार्य में दिखाई देते हैं। निज भ्रम नहीं समुझाई अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति अपने भ्रम को नहीं समझता। इसी प्रकार तार्किक लोग भी अपने भ्रम को नहीं समझते। प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राण। इसलिए प्रश्नकर्ता के समाधान हेतु उसी से प्रश्न करते हैं और उसे अपने मानसिक दोष का अनुभव कराते हैं। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आदेव्याः तिरन्यत्रान वस्थात्माश्रयादया। विकल्प निर्विकल्प का होता है, जो विकल्प है निर्विकल्प का होता है अथवा सविकल्प का होता है। प्रथम पक्ष में ये व्याघात आता है, दूसरे पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय दोष आते हैं। जो ये संस्कृत के आचार्यों में उष्ट लकुटी का न्याय प्रसिद्ध है, ऊंट की पीठ पर लाद कर लकड़ी ढोने का काम किया, ये न्यायिक है। यदि ऊंट मस्ती में आकर सीधा न चले, इधर उधर भागे, तो उसका मालिक उसकी पीठ पर लदी लकड़ी निकाल कर उसी से उसको मारता है, ये और सीधे रास्ते पे ले आता है।
इसी प्रकार आचार्य यहाँ उसी न्याय का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः शिष्य को महावाक्य का अर्थ जानकर उसके द्वारा लक्षित तत्व का अनुसंधान करना चाहिए, किंतु यदि वो ऐसा न करे वरन बुद्धि के बहकावे में आकर तर्कीय प्रश्नों में भटकने लगे तो उसी के तर्कों के द्वारा उनका खंडन कर आचार्य उसे आत्मचिंतन के सीधे पथ पर लाता है। यह समस्या शिष्यों में प्रायः देखी ही जाती है, इसलिए उसका निराकरण करना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता से आचार्य उसका निराकरण कैसे करता है? प्रश्नकर्ता से आचार्य पूछता है, पहले यह बताओ, तुम जिस विकल्प की बात करते हो वो विकल्प निर्विकल्प का है कि सविकल्प? अब उसी के तर्क में उसको उलझाएंगे। जिसमें विकल्प हो वो सविकल्प है और जिसमें विकल्प ना हो वो निर्विकल्प है। सीधी सी बात। यदि शिष्य कहे कि मैं तो निर्विकल्प का विकल्प करते हुए प्रश्न कर रहा हूं, तो आचार्य कहते हैं तुमने स्वयं पहले ही भूल की, निर्विकल्प का विकल्प हो ही नहीं सकता। फिर भी तुम उसके विकल्प करने की भूल करते हुए तुम्हारा बद्धो व्याघात दोष है। मेरी माँ बंध्या है, बद्धो व्याघात दोष क्या होता है? ऐसे कोई कहे कि मेरी माँ बंध्या है, तो मेरे मुंह से, और कोई कहे मेरे मुंह में जिह्वा नहीं, ऐसा कहना इसी दोष के उदाहरण है। निर्विकल्प का अर्थ है जिसमें कोई विकल्प नहीं और ना हो सकता है, फिर भी उसका विकल्प करना दुस्साहस मात्र है। अब शिष्य अपनी बचत करते हुए कहता है मैं तो सविकल्प का विकल्प करता हूँ, क्योंकि जिसमें विकल्प है उसमें तो विकल्प हो ही सकता है। आचार्य कहते हैं इस पक्ष में भी तुम्हारा ही दोष है। जब कोई गुण या धर्म अपने ही आश्रित होता है तो उसे आत्माश्रय दोष कहते हैं। जैसे कारण रूप जल से कार्य रूप जल की उत्पत्ति होना आत्माश्रित दोष है। भाई जल भी कारण है और उसकी उत्पत्ति भी कारण है, ये तो दोष है। इसमें दोष स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कार्य रूप जल में कोई अंतर नहीं हो तो जल से जल की उत्पत्ति कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार जब सविकल्प में विकल्प पहले ही विद्यमान है, दूसरा विकल्प उसी से उत्पन्न होता है, तो इसमें आत्माश्रय दोष हुआ। यदि कहें सविकल्प से जिस विकल्प की उत्पत्ति हुई वो दूसरा विकल्प है और उसी विकल्प के कारण वो वस्तु सविकल्प है, तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष है। जब आधार पर आधेय एक दूसरे पर निर्भर करें तो ये दोष होता है। जैसे बीज की उत्पत्ति वृक्ष पर और वृक्ष की उत्पत्ति बीज पर निर्भर, तो फिर ये दोनों ही वृक्ष की उत्पत्ति बीज पर और बीज की उत्पत्ति वृक्ष पर निर्भर होना अन्योन्याश्रय दोष है। यदि इसी क्रम में एक दो कड़ियां एक और हो तो जैसे चक्रिका दोष कहलाएगा। वृक्ष से पुष्प फल बीज उत्पन्न होकर पुनः बीज से वृक्ष आदि की उत्पत्ति होने में वही चक्रिका, चक्कर में उसी में घूमो। इस प्रकार यदि एक विकल्प से दूसरा विकल्प और उससे तीसरा विकल्प उत्पन्न हुआ माने तो उन्हीं विकल्पों के कारण किसी वस्तु को सविकल्प कहे, इसमें निश्चय ही चक्रिका दोष मानना पड़ता है। विकल्प होने के कारण किसी वस्तु को सविकल्प मानना अनवस्था दोष से भी मुक्त नहीं है। जब एक वस्तु का कारण दूसरा, दूसरे का कारण तीसरा और इसी प्रकार तीसरे कारण चौथा पांचवा माने तो उसका मान्यता का कहीं अंत नहीं होगा, अतः इसे अनवस्था दोष कहते हैं। यदि किसी वस्तु को सविकल्प मानने के लिए उसी को कारण न मानकर आत्माश्रय आदि दोष से बचना चाहें, उससे भिन्न किसी विकल्प को उसमें कल्पना करें, तो प्रश्न यह उठता है तो दूसरे विकल्प का कारण क्या है। उसके उत्तर में यदि हम उस विकल्प का भी दूसरा कारण अन्य विकल्प मानने लगे तो उस मान्यता का कभी अंत ना होगा और अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इस विवेचन का संक्षिप्त निर्णय यही है कि तर्क की दृष्टि से कोई विकल्प न निर्विकल्प हो सकता है और न सविकल्प का। तर्क की दृष्टि से ना कोई
विकल्प ना निर्विकल्प का हो सकता है और न सविकल्प का हो सकता है। इस प्रकार के तर्क न्याय दर्शन के आचार्य वेदांत दर्शन पर आरोपित करते हैं, इसलिए उनको सम्यक उत्तर देने का यही तरीका है, उनके ही तर्क में दोष दिखा दिया जाए। इसके अतिरिक्त न्याय दर्शन में द्रव्य को आधार गुण धर्म आदि को उनका अधेय माना गया है, उसे यह तर्क संगत मानते हैं, किंतु जो दोष वे ब्रह्म के सविकल्प होने में खोजते हैं, वही दोष उनके गुण युक्त द्रव्य में भी उसका उल्लेख अगले श्लोक में। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितिष्यताम् यह दोष गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध में भी समान रूप से है, इसलिए उन वस्तुओं का वैसा स्वरूप या प्रकृति माननी चाहिए और इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। न्याय दर्शन में थोड़ा सा न्याय दर्शन भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे आएगा। न्याय दर्शन में द्रव्य और गुण आदि का भेद किया गया है। द्रव्य उसका आधार है, गुण आधेय है। ऐसा मानने से पूछा जाए कि द्रव्य निर्गुण है या सगुण, यदि वो कहे द्रव्य निर्गुण है तो निर्गुण द्रव्य में कोई गुण मानना बंधु व्याघात दोष है। इससे बचने के लिए यदि सगुण द्रव्य में गुण की कल्पना करें तो उसमें आत्मश आदि चारों दोष उपस्थित हो जाएंगे। इसी प्रकार इस तरह के प्रश्न उठते हैं, क्रिया क्रिया रहित में है तो क्रिया सहित में जाति जाति रहित में है, या जाति सहित में द्रव्य द्रव्य रहित में है, या द्रव्य सहित में और संबंध संबंध रहित से है, या संबंध सहित में। इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर हो, कोई न कोई उसमें तर्कीय दोष। जैसे आजकल जो सामाजिक मानसिकता चल रही है, जाति नहीं होनी चाहिए, वर्ण नहीं, वो यही है। क्रिया क्रिया रहित हो, क्रिया क्रिया रहित कैसे हो? ऐसे द्रव्य द्रव्य रहित हो, द्रव्य द्रव्य रहित कैसे हो? मनुष्य जाति रहित, जाति जाति रहित हो। आजकल जो सर्किट चल रहा है वो यही चल रहा है। जैसे इसको फिर से ऐसा मानने वाले से पूछे कि द्रव्य निर्गुण है या सगुण। यदि यह कहें कि द्रव्य निर्गुण है तो निर्गुण द्रव्य में कोई गुण मानना दोष हुआ, तो व्याघात दोष हुआ। अब इससे बचने के लिए यदि वो सगुण द्रव्य में गुण की कल्पना करें तो उसमें आत्मशाद चारों दोष हो गए। इसी प्रकार प्रश्न उठते हैं कि क्रिया क्रिया रहित में हो, क्रिया क्रिया रहित में है, जो क्रिया हो रही क्रिया रहित में हो रही, जो क्या संभव है, या क्रिया सहित में, जाति जाति रहित में है या जाति सहित में, द्रव्य द्रव्य रहित में है या द्रव्य सहित में, और संबंध संबंध रहित में है या संबंध सहित में। इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, ये सब तर्कीय दोष। आजकल का समाज में इस तरह के दोष की अधिकता है, इसलिए इन तर्कीय समस्याओं से बचने के लिए न्याय आदि दर्शनों में कोई समाधान नहीं दिया गया है। वेदांत दर्शन के लिए यही दोष भूषण है। यही दोष इस बात के प्रमाण है कि सभी नानात्व मिथ्या है। ये नानात्व रूप जगत और इसे सत्य रूप में देखने वाली बुद्धि माया से उत्पन्न है। ये सब मिथ्या होने के कारण व्याघातपूर्ण है। फिर भी मायातीत सदवस्तु का अनुसंधान करने के लिए किसी सीमा तक बुद्धि और तर्क का प्रयोग करना चाहिए, किंतु अंत में इसी साधन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में यही बात है। आजकल के समाज में ये सब दोष है, जो बहुत बोलते हैं ना इस तरह की। विकल्प तद्भावाभ्याम संस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्प तत्व लक्ष्यत्वा संबंधाद्यास्तु कल्पिता। आत्म वस्तु, जो आत्म वस्तु है, जो स्वयं है, विकल्प और उसके अभाव का संस्पर्श तक नहीं करती। आत्म वस्तु में कोई विकल्प आप देखो कभी नहीं कह सकते हो कि हम नहीं हैं, कई विकल्प है। हर काल में हम हैं।
तो जो आत्म वस्तु है विकल्प और उसके अभाव का संस्पर्श तक नहीं करती। विकल्प, लक्ष्यत्व, संबंध आदि उसमें कल्पना मात्र है। सच्चाई तो ये है। मूल प्रश्न यह था, तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा जिस परमात्मा का लक्ष्य किया जाता है वो सविकल्प है या निर्विकल्प है। यदि इन दोनों में से उसका कोई भी रूप माना जाए तो तर्कीय दोष उत्पन्न होता है। निर्विकल्प होने पर उसका लक्ष्य नहीं किया जा सकता, सविकल्प होने पर वो विकारी और मिथ्या हो जाएगा। इस प्रश्न को उत्तर प्रश्नकर्ता न्याय शास्त्री के अनुरूप भी दिया जा सकता है। अब वेदांत मत के अनुसार उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, आत्म तत्व अर्थात पर ब्रह्म में विकल्प के सद्भाव अथवा अभाव की कल्पना करना असंभव। ना तो उसमें आप सद्भाव कह सकते हो, ना अभाव। सविकल्प निर्विकल्प की अवधारणाएं अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। लक्ष्यता, संयोग आदि भी कल्पित है। पर ब्रह्म इन कल्पनाओं से परे और इनसे असंस्पृष्ट है। हमारी विकल्प की कल्पना भी उसमें विकल्प उत्पन्न नहीं होते। पर ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए, बुद्धि को उसकी ओर ले जाने के लिए लक्ष्यता की आवश्यकता होती है। अपरोक्ष ज्ञान होने पर वो सता ज्ञान हो जाता है और वो शाखा चंद्र न्याय की भांति मिथ्या है। द्वितीय का चंद्र दर्शन करने की प्रथा है। वृद्ध पुरुषों को यह कठिनाई से दिखाई देता है। युवक लोग उसे देखकर अन्य लोगों को दिखाने के लिए वृक्ष के ऊपर की फुनगी से भी एक हाथ ऊपर चंद्रमा की स्थिति बताते हैं। उस दिशा में दृष्टि जमाने पर वृद्ध पुरुषों को भी चंद्र दिखाई दे जाता है, क्योंकि यह मिथ्या है कि चंद्र वृक्ष शाखा से एक हाथ ऊपर है। तो भी चंद्र दर्शन में यह मिथ्या युक्ति सहायक उचित हो जाती है। सोता हुआ पुरुष यदि सिंह के भय से पीड़ित हो और स्वप्न लोक का कोई पुरुष उसे जगा दे तो वो निश्चय भय मुक्त हो जाएगा। भले ही स्वप्न सर्वथा मिथ्या है, उसमें स्थित जगाने वाला पुरुष भी मिथ्या है, फिर भी जागना और दुख दूर होना मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार गुरु शिष्य का द्वैत, उपदेश, लक्ष्यत्व आदि सब मिथ्या हो तो भी परब्रह्म का ज्ञान, मुक्ति का आनंद निश्चय ही सत्य है। महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश सर्वथा दोष रहित है। इसलिए समस्त कुतर्कों को त्याग कर महावाक्य के अर्थ पर विचार कर स्थिर होना चाहिए। अब आगे है वेदांत साधना। वेदांत में साधना किस प्रकार, इसमें किस प्रकार की साधना बताई जाए। इत्थं वाक्यैतदर्थानुसन्धानम् श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननं तु तत् संधानं मननं। इस प्रकार महावाक्य के द्वारा उसके अर्थ का अनुसंधान करना श्रवण कहलाता है। महावाक्य के द्वारा उसके अर्थ का अनुसंधान करना श्रवण कहलाता है और युक्ति के द्वारा उसका संभावित होने का अनुसंधान करना मनन कहलाता है। इस प्रकरण में 52 श्लोक तक युक्ति और शास्त्र प्रमाण से आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध की गई। यह एकता व्यामोह के प्रतिबंध के कारण ये एकता सिद्ध की गई। ये एकता समझ में तो आई नहीं, क्यों? तो बता रहे व्यामोह का प्रतिबंध, मोह और ऊपर से व्यामोह के प्रतिबंध के कारण अनुभव में नहीं आती। यह भी बताया जा चुका है व्यामोह का स्वरूप क्या है। इससे मुक्त होने के लिए अब वेदांत व्यामोह से किस प्रकार से मुक्त होंगे उसके लिए साधन बता रहे। ये साधना 3 चरणों में पूरी होती है। उसका आरंभ होता है श्रवण से, उसके बाद मनन और फिर निधिध्यासन करने से समाधि प्राप्त होती है।
चौथा स्तर समाधि का है। समाधि में आत्मा परमात्मा के एकत्व का अपरोक्ष अनुभव होता है, इसलिए पहले श्रवण का विधान है। श्रवण का सामान्य अर्थ है गुरु मुख से परमार्थ तत्व के विषय में सुनना। वेदांत विद्या का गुरु महावाक्य के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश देता है। सुनने वाला शिष्य उस महावाक्य के अर्थ को समझकर अपने आप में आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुसंधान करता है। इस श्रवण में महावाक्य के अर्थ का अनुसंधान महत्वपूर्ण है। उसके बिना श्रवण साधना सम्यक रूप से संपन्न नहीं होती। श्लोक संख्या 44 से 52 तक इसके विचार की विधि बताई हुई। सुने हुए उपदेश पर पुनः विचार करना मनन है। इस समय अपने मिथ्या पूर्व धारणाओं को हृदय से निकालकर उनके स्थान में श्रवण किए हुए सत्य के ज्ञान को स्थापित किया जाना है। अपनी युक्तियों के द्वारा इसकी सत्यता को परिपुष्ट भी करते हैं। इसके लिए उपयोगी युक्तियों का उल्लेख पीछे श्लोक संख्या 3 से 43 तक हुआ है। मनन के द्वारा यथार्थ ज्ञान संशय रहित बनकर हृदय में दृढ़ हो जाता है। उसमें विचिकित्सा फिर नहीं रहती। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। उन दोनों श्रवण और मनन से संशय रहित विषय में स्थापित चित्त की जो एकतानता होती है उसे निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण में और मनन में संशय रहित, जब विषय हमारे ध्यान में संशय रहित हो जाए तब उस चित्त में उसको स्थापित किया जाता है। उसमें जो एकतानता होती है उसी को निधिध्यासन कहते, माने सब प्रकार से कि यही सत्य है। गुरुमुख से श्रवण कर आत्मा और ब्रह्म की एकता का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और मनन के द्वारा समस्त संशयों की निवृत्ति हो जाती है। विचिकित्सा मन की वो अवस्था है जिसमें मन कभी एक पक्ष को सत्य मानता है, कभी दूसरे पक्ष को सत्य मानता है। संदेह के झूले में मन झूलता ही रहता है। शास्त्र, गुरुवचन और युक्ति की सहायता से जब एक तत्व निश्चित हो जाता है तो यथार्थ ज्ञान की अवस्था आ जाती है। एक तत्व का निश्चय होना ही ज्ञान है। अब अपना सत्स्वरूप अनुभव में आने लगता है। मैं ब्रह्म हूँ यह विचार स्थिर हो जाता है। यही वृत्ति जब निरंतर बनी रहती है तो उसे वृत्ति की एकतानता कहते हैं। यही निधिध्यासन। योग शास्त्र में इसे ध्यान कहा गया। निधिध्यासन को योग शास्त्र में ध्यान कहा गया। उसके लक्षण हैं तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, उस आत्मा का प्रत्यय माने वृत्ति, उस आत्मा का प्रत्यय, वृत्ति की एकतानता, आत्मा की वृत्ति की एकतानता ध्यान है। और विचारणीय श्लोक में ही पद इसी ओर संकेत करता है। फिर से देखें कि इसको फिर से पढ़ रहे हैं। गुरुमुख से श्रवण कर आत्मा और ब्रह्म की एकता के यथार्थ ज्ञान हो जाता है। मनन के द्वारा अपने में उत्पन्न समस्त संशयों की निवृत्ति हो जाती है। विचिकित्सा मन की वो अवस्था है जिसमें मन कभी एक पक्ष को सत्य मानता है, कभी दूसरे पक्ष को सत्य मानता है। संदेह के झूले में मन सदा झूलता रहता है। इस स्थिति को विचिकित्सा कहते हैं। शास्त्र, गुरु वचन, युक्ति की सहायता से जब एक तत्व निश्चित हो जाता है तो यथार्थ ज्ञान की अवस्था होती है। अब अपना सत्स्वरूप अनुभव में आ जाता है। मैं ब्रह्म हूँ यह विचार स्थिर हो जाता है। यही वृत्ति जब निरंतर बनी रहती है तो उस वृत्ति को एकतानता कहते हैं। यही निधिध्यासन है। योग शास्त्र में इसे ध्यान कहते हैं। उसके लक्षण है तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, उस आत्मा में प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है वृत्ति, उस आत्मा में प्रत्यय की एकतानता ध्यान है। वृत्ति की एक रूपता ध्यान है। विचारणीय श्लोक में ही पद इसी ओर संकेत करता है। निधिध्यासन ही परिपक्व होकर समाधि का रूप प्राप्त कर लेता है। इसलिए समाधि का वर्णन हम लोग कल करेंगे।
4 साधन बताए, श्रवण मनन निधिध्यासन और फिर समाधि। बड़ा है। वृत्ति वाली बात सुन ले। एक तांता ध्यानम, निधिध्यासन क्या है? एक ही तरह की वृत्ति बनी रहे उसको ध्यान कहते हैं, वही निधिध्यासन है। ठीक है बाबा। ऐ मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, हरि शरणम। ये एक तांता वृत्ति, हरि शरण, जगत में रहते हुए हरि की शरण का निरंतर इसी वृत्ति में ठहरना, यही भक्ति है। दिखता है भाव महान यही, दिखता है भाव महान यही, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। चाहे जितना सुख दुख होवे, चाहे जितना सुख दुख होवे, तो कभी न सत्य विमुख होवे, तो कभी न सत्य विमुख होवे। निकले अंदर से तान यही, निकले अंदर से तान यही, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। रहना घर में हो या वन में, रहना घर में हो या वन में, चिंता न रहे कोई मन में, चिंता न रहे कोई मन में। ऐ सहज सुलभ शुभ ज्ञान यही, ऐ सहज सुलभ शुभ ज्ञान यही, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। निकले अंतर से तान यही, निकले अंतर से तान यही, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सुख साम्राज्य पाए तो क्या, सुख साम्राज्य पाए तो क्या, क्या सर्वस खो जाए तो क्या, क्या सर्वस खो जाए तो क्या। भक्तों को अभिमान यही, भक्तों को अभिमान यही, श्री हरि शरणम,
मन से सर्व समर्थ दाता की शरण लो। बुद्धि दृष्टि से अनुभव करो, जिसका आश्रय कभी छूटता ही नहीं, वही परमात्मा है, वो निरंतर मिला ही रहता है। श्रीमद् भागवत में हरि श्री हरि शरणम अथवा हरे नमः अथवा हरे परमात्मने नमः इन नामों के जाप की महान महिमा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय गमय। ॐ पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।